नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज हम आपके लिए एक काफ़ी बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। आरआरबी टेक्नीशियन की जो 9144 पदों के लिए जो वैकेंसी आई थी वह बढ़कर 14298 पदों के लिए हो चुकी है। हमें आशा है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और हम आगे बताएंगे कि कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, आप कौन सी बुक्स पढ़े कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई जो पहले कर दिए वह अब दोबारा उनको अप्लाई करना है या नहीं, कौन कौन से जोन से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हम उन सभी तमाम चीज़ों के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि यह सबसे बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए भी है जो पहले फॉर्म अप्लाई करने से किसी कारणवश चूक गए थे, क्योंकि अब जो वैकेंसी आई है 14298 पदों के लिए, उसमें जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई नहीं किया था वह भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और जिन्होंने पहले से फॉर्म अप्लाई कर रखा है वह इसमें अपना आरआरबी जोन चेंज कर सकते हैं। क्योंकि किसी जोन में जैसे कम वैकेंसी, जैसे किसी में कुछ ज़्यादा वैकेंसी बढ़ी, किसी में कम बढ़ी, तो वो अपने अनुसार इसमें जोन चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि इसकी योग्यता क्या है। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, डीजल, फिटर और टर्नर, कारपेंटर, किसी भी ट्रेड से अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आप अपनी अपनी जो भी ट्रेड है उसके अनुसार आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th में पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अगर पास कर रखी हैं तो आप एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकॉम वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आयु की बात करें तो आप अगर 18 से 33 वर्ष के हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और एससी एसटी को इसमें 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है, और इसमें ओबीसी को 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो आपको 15 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। अगर आप ओबीसी से हो तो इसमें 13 वर्ष की छूट मिलती है। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। अगर इसकी चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें सीबीटी एग्जाम होता है। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो एक ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम कंप्यूटर पर होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें 25 क्वेश्चन तो मैथ से आएंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे और 40 क्वेश्चन साइंस से आएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रहेगी, और 10 क्वेश्चन करंट और जीके से आएंगे। और फिर आपका इसके बाद आपका डीवी और मेडिकल होता है, और फाइनली आपको इसमें ज्वाइनिंग दे दी जाती है। हम अब मुद्दे की बात करते हैं कि आप किस तरह से तैयारी कीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपको जो पिछले 2018 वाली वैकेंसी थी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो पेपर सेट है उसकी कोई सी भी बुक ले सकते हो आप, जैसे द प्लेटफॉर्म की ले सकते हो या किरण पब्लिकेशन की ले सकते हो, किसी की भी। मैं तो ये कहूँगा कि द प्लेटफॉर्म की आपको लेना चाहिए, ताकि उससे आपको एक आइडिया होगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कहाँ पूछा जाता है। और उसके बाद आपको एक मैथ्स की कोचिंग लगा लेनी है। अगर आप फर्स्ट बार अगर तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट बार कंपटीशन की दुनिया में उतरे हो, तो आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन तो एक कोचिंग लगा लेनी चाहिए, ताकि उससे आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा। अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा और आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे तो आप जीके और साइंस तो पढ़ सकते हो, लेकिन आप मैथ और रीजनिंग पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप किसी भी टीचर से रीजनिंग और मैथ्स का तो कोर्स खरीद लीजिए, ऑनलाइन ले लो या ऑफलाइन ले लो। फिर उसके बाद जैसे आपने मैथ्स पढ़ी तो आप एक बार ऑनलाइन अच्छे से, जैसे कोई टॉपिक है, एवरेज का टॉपिक है, तो आप एवरेज का टॉपिक पढ़ लीजिए। फिर पढ़ने के बाद बुक से आप एवरेज का टॉपिक निकालिए। फिर अगर समझ नहीं आता है तो फिर ऑनलाइन एक बार आप एवरेज का टॉपिक पढ़िए, फिर उससे खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मैथ और रीजनिंग तो समझ नहीं आएगी। बाकी जीके तो आप इसमें, जीके का भाग कम रहता है, जैसे 10 क्वेश्चन ही आते हैं, जिसमें 5-6 क्वेश्चन तो करंट के आ जाएंगे और 4 से 5 से 6 क्वेश्चन इसमें जीके से आते हैं। तो जीके का तो नॉर्मल पोर्शन आता है और आप नॉर्मल जीके पढ़ सकते हो, लूसेंट से पढ़ सकते हो। बाकी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है
मैथ, रीजनिंग और साइंस का पोर्शन सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। और थोड़ा टेक्निकल टाइप का, जैसे फिजिक्स में जो थ्योरी टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, वो इसमें ज़्यादा आएगा इस बार, क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन साइंस के कर दिए। तो आप साइंस तो सबसे पहले तो लूसेंट से पढ़ सकते हो, या आप द प्लेटफॉर्म की अलग अलग से जो फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायो की अलग अलग बुक्स आती है, आप उससे पढ़ सकते हो। बाकी मैथ के लिए तो आप जैसे अभिनंदन सर से ऑनलाइन पढ़ सकते हो, या काफ़ी यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। बाकी आप जिस टीचर से आप पढ़ो, आप उन्हीं की बुक्स को पढ़ सकते हो। बाकी हमें आशा है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और ये लास्ट मौका है आपके पास नौकरी लगने का, क्योंकि बार बार रेलवे में वैकेंसी नहीं आती है। इससे पहले 2018 में वैकेंसी आई थी और अब वैकेंसी आई है टेक्नीशियन की, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। और अच्छी खासी वैकेंसी हो गई 14,000। और जैसे कि आप इसमें इसका जो सिलेबस होता है, इसमें मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीके, साइंस और करंट अफेयर्स आती है। और रेलवे की जितनी भी वैकेंसी हैं, जैसे आरआरबी जेई की चल रही है, लोको पायलट की चल रही है, आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल की चल रही है, और इसमें जो टेक्नीशियन की चल रही है, और अब जो एनटीपीसी की आएगी, जिसमें पीसी की आएगी, उसमें स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, टीटी, क्लर्क, इन सभी पोस्टों का, जितने भी सारी रेलवे की जितनी पोस्ट है ना, इन सभी का सेम सिलेबस रहता है, वही मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस और करंट अफेयर्स। इसलिए आपको केवल अपने बेस को क्लियर करना है आपको। और आप अगर अच्छे से एक की तैयारी करोगे ना, तो आप ये मान के चलो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आईटीआई कर रखी है, पॉलिटेक्निक कर रखी है, अगर आप सभी के लिए एलिजिबल हो, तो आप सभी की तैयारी एक साथ कर सकते हो इसमें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और रेलवे की हर पल अपडेट पाने के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिए, और हम इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और हम अब बाकी रेलवे की हर पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।